हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा टॉकिस में। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि हमारा बॉडी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट है, जिसके अंदर हमारा हार्ट आता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारा हार्ट आता है। और हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना होल ओवर द बॉडी पार्ट। ठीक है, इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। ब्लड पंप करके क्या होगा, देखिए हमको होती है, हमारी सेल को नीड्स होती है ऑक्सीजन की। और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, किसके थ्रू मिलती है? मिलती है हमारा ब्लड के थ्रू। ठीक है ना, इसलिए हमारा हार्ट का फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाऊंगा कि हार्ट कैसे काम करता है हमारा बॉडी में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हार्ट के अंदर हमारे 4 चेंबर रहता है। ठीक है, तो अपर मोस्ट पार्ट को हम एट्रियम कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे RALA लिखा है। ठीक है, तो ए का मतलब होता है हमारा एट्रियम। ए का मतलब होता है एट्रियम। और लोअर मोस्ट रीजन को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। V फॉर वेंट्रिकल। ओके, V फॉर वेंट्रिकल। देखिए अपर मोस्ट पार्ट का काम रहता है हमारे ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑर्गन से जो कि ब्लड आता है उसको क्या करना? रिसीव करना। ठीक है, या फिर रिलैक्स करना। और लोअर मोस्ट रीजन पार्ट को हम वेंट्रिकल तो कहते हैं। तो इसका काम रहता है हमारा ब्लड को मतलब भेजना दूसरे ऑर्गन पार्ट में बाय द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शन। तो ये दोनों हमारा हार्ट का लार्जेस्ट वेन होता है, जिसका ये वाला पार्ट को मतलब सबसे ऊपर जो है इसको हम कहते हैं हमारा क्या? सुपेरियर वेना केवा। ओके, सुपेरियर वेना केवा। तो ये हमारा होता है लार्जेस्ट वेन। ठीक है, इसका काम क्या करना होता है? ये हमारा अपर मोस्ट रीजन, हमारा जो बॉडी पार्ट है अपर मोस्ट रीजन के अंदर हमारा ब्रेन आ जाता है। ठीक है, तो ब्रेन से जो कि ब्लड आता है, मतलब अपर मोस्ट रीजन से जो ब्लड होता है वो क्या इस वेन के थ्रू आता है हमारा, क्या आता है हमारा राइट एट्रियम में आ जाता है। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट से। ठीक है, अपर मोस्ट जैसे कि ब्रेन हो गया हमारा अपर मोस्ट रीजन, यहाँ से हमारा ब्लड आता है। क्या ब्लड आता है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या भी हम बोल सकते हैं। और इस वाले वेन को हम क्या कहेंगे? इस वाले वेन का नाम है हमारा इन्फेरियर वेना केवा। ओके, इन्फेरियर वेना केवा। तो इन्फीरियर वेना केवा का काम होता है लोअर बॉडी पार्ट से हमारा ब्लड को रिसीव करना राइट एट्रियम में। ठीक है, तो यहाँ से भी ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये से भी आ गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो एक दो टाइप से वेन से आ गया। यहाँ पे सुपरफीरियर वेना केवा से हमारा अपर मोस्ट रीजन पार्ट से हमारा ब्लड आ गया, और इन्फीरियर वेना केवा से हमारा लोअर रीजन बॉडी पार्ट से हमारा ब्लड आ गया। तो ये आके हमारा राइट एट्रियम में हमारा फील होता है। और यहाँ पे एक रहता है, फिर आता है यहाँ पे हो गया हम पर, यहाँ पे हो गया हमारा कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब होता है हमारा यहाँ पे एक वल्व। ठीक है, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ वल्व। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वल्व। इस वल्व का काम क्या रहता है? ये वल्व जब ओपन होगा तब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से हमारा राइट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, आ गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। और इस वाल्व का नाम क्या है? इस वाल्व का नाम है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आते ही यहाँ पे और एक वाल्व लगा हुआ होता है। ठीक है, और एक बल्ब लगा हुआ होता है जिसका नाम है हमारा सेमी लूनर बल्ब। सेमी लूनर बल्ब। यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ये सेमी लूनर बल्ब के थ्रू चला जाता है हमारा लंग्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। ठीक है ना, ये चला जाता है हमारा लंग्स के अंदर। जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के अंदर आता है तब होता है हमारा गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है? जो कि हमारा एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कुछ हमारा ऐसा होता है जिसके अंदर हमारा बहुत सारा कैपिलरी
वल लगा हुआ होता है। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब ऑक्सीजनेटेड एयर हमारा चला जाता है हमारा कैपिलरी वल के अंदर, और ये कैपिलरी वल के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब गैसियस एक्सचेंज के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आ गया कैपिलरी वल में। अब हो गया हमारा गैसियस एक्सचेंज हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब लंग्स क्या करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है। अच्छा, जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से हमारा लंग्स के अंदर जा रहा है उस वेन को हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी मतलब इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन से, ये हो गया हमारा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ये हो गया हमारा पल्मोनरी वेन, जिसके मदद से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके हमारा फील होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारा O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आ गया हमारा लेफ्ट एट्रियम में। फिर यहाँ पे रहता है एक वल्व जिसका क्या नाम है, बाइकस्पिड वल्व। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, बाइकस्पिड वल्व। तो ये हो गया हमारा बाइकस्पिड वल्व, जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आया। फिर बाइकस्पिड वल्व के थ्रू ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फिल हो गया, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल ओवर बॉडी में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफ़र कैसे होता है। फिर वहाँ पे एक और वाल्व आता है जिसका नाम है हमारा एओर्टिक वाल्व। अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस एओर्टिक वाल्व के थ्रू हमारा जाएगा पूरा होल ओवर द बॉडी पार्ट। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एओर्टा, जिसके मदद से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल ओवर बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका नाम हो गया हमारा एओर्टा। तो अगर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि एओर्टा के मदद से कौन सा ब्लड जाता है, तो आंसर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये एओर्टा के मदद से होल ओवर बॉडी पार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर डिस्कशन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है। अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो हमारा राइट वाले रीजन से हमारा क्या निकलता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो राइट वाले साइड से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा निकलता है, और लेफ्ट वाले रीजन से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो कि हमारा वेन होती है हमारे शरीर के अंदर, वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है वेन के द्वारा, और आर्टरी के द्वारा हमारा ऑक्सीजनेटेड O2 ब्लड हमारा फ्लो होता है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर एक्सेप्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। तो ये दो है हमारा एक्सेप्शनल केस, जो कि पल्मोनरी वेन हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और पल्मोनरी आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। जैसे कि आप देखे थे कि वेन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहा है, मतलब उल्टा फुल्टा हो गया, वाइस वर्सा हो गया हमारा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना। और पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरी हमारे बस हार्ट के अंदर ही रहता है, तो यहाँ पे दो एक्सेप्शनल केस हमारा हो जाता है। फिर आता है हमारा कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हमारा हार्ट के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारा क्या करता है, प्रोवाइड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। और देखे थे हम पिछली वाले डायग्राम में, यहाँ पे हमारा 4 टाइप्स के वल्व होती है। एक हो गया हमारा ट्राइकस्पिड वल्व, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आता है। ये राइट एट्रियम, ये ए है। ठीक है, देख लीजिएगा ये अब। नेक्स्ट है हमारा सेमीलूनर वल्व। सेमीलूनर वल्व हमारा क्या करता है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स के लिए जाता है, गैसियस एक्सचेंज होने के लिए।
उसके बाद होता है हमारा बाइकस्पिड बल्ब। बाइकस्पिड बल्ब का काम क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड, दोनों ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा एओर्टिक बल्ब, जो कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से होल ओवर बॉडी रीजन में हमारा ब्लड चला जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।